जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूआरएल के बारे में। बेसिकली यूआरएल क्या होता है, क्या इसका यूज है और इसके साथ ही कंप्यूटर इंटरनेट में यूआरएल की क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो में हम यूआरएल के बारे में समझेंगे कि यूआरएल आखिर क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या लोकेशन। तो कुछ लोग इसको लोकेटर बोलते हैं, कुछ लोग लोकेशन बोलते हैं, तो वो था करेक्ट, दोनों ही ठीक है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जैसा कि अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ये अपने आप से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एक ऐसा साधन है जो किसी भी जो सोर्स है उसको लोकेट करता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा और सीधा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, हम दो सिनेरियो क्रिएट करते हैं। यहां पर दो चीजें मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति है, इसका अपना कोई एड्रेस है, मान लीजिए ये है राजकुमार, हाउस नंबर 60 दिल्ली, पिन। तो अगर इसका दोस्त इसको मिलने जाता है, मान लीजिए इसका कोई दोस्त है ए और ये राजकुमार है, अगर इसका दोस्त ए इसको मिलने जाएगा तब वो इस एड्रेस को रीड करके जाएगा, हाउस नंबर 60, और इसके साथ ही यहां पर कुछ गली भी देना पड़ेगा। मान लो यहां पे चांदनी चौक। तो राज का एक दोस्त है ए, जो कि राज के पास जाता है दिल्ली में, ये राज है, राजकुमार के पास दिल्ली जाता है। तो अब राजकुमार के पास जाने के लिए इसको एक प्रॉपर एड्रेस की जरूरत होगी। तो ये क्या करता है, इसके पास इसका एड्रेस है कि राजकुमार हाउस नंबर 60 के चांदनी चौक में, हाउस नंबर 60 में दिल्ली में रहता है, जिसका पिन नंबर ये इतना है। सेम ये क्या है, ये इसके पास एक तरह से इस लोकेशन का रिसोर्स है, इसका एक साधन है इसको पहुंचने का, यानी एक एड्रेस टाइप हो गया, इसके पास एक एड्रेस हो गया। अगर हम बात करें यूआरएल के बारे में, तो यूआरएल बेसिकली आपने देखा होगा, यूआरएल कुछ इस तरह का होता है, http://www.facebook.com। ये किसी भी कंप्यूटर में यूआरएल डालने से क्या होता है कि फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है। अब होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंटरनेट चल रहा है और यहां बहुत सारे सर्वर जुड़े हुए हैं। ये मान लीजिए गूगल है, ये मान लीजिए फेसबुक है, ये मान लीजिए इंस्टा का सर्वर है, इंस्टाग्राम, ये इंटरनेट है। अब मान लीजिए अगर कहीं से कोई भी क्लाइंट, अब सर्वर क्लाइंट की एक वीडियो मैंने बना दी है, आप वहां पे देख सकते हैं। एक क्लाइंट यहां पर फेसबुक एक्सेस करना चाह रहा है, ये क्लाइंट है, एक मतलब यूजर है जो नॉर्मल हमारी आपकी तरह, वो अपना फेसबुक अकाउंट चेक करना चाहता है। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा कि वो अपने एड्रेस बार में या गूगल सर्च में जाके टाइप करता है www.facebook.com। इट मींस कि उसने एक एड्रेस टाइप किया, किस लिए कि वो अपने इस क्लाइंट कंप्यूटर से, यानी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से फेसबुक के सर्वर पे जाके अपनी आईडी यानी अपना प्रोफाइल चेक करना चाह रहा है। तो यहां सिंपल वो टाइप करेगा www.facebook.com। तो ये क्या है, ये फेसबुक का यूआरएल है, यानी एक तरह का ये एड्रेस है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये एड्रेस टाइप करने के बाद वो यहां से फेसबुक के सर्वर पे आके अपना आईडी चेक कर सकता है। तो यहां इस केस में अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रेंड ए है वो अपने दोस्त राजकुमार के पास तभी पहुंच सकता है जबकि उसके पास उसका एड्रेस हो। सेम कंडीशन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या है,
ये फेसबुक का यूजर तभी अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन हो सकता है जबकि उसके पास फेसबुक का यूआरएल हो। अगर वो यहां पर फेसबुक का यूआरएल नहीं टाइप करेगा देन वो अपने फेसबुक के सर्वर से एक्सेस नहीं कर पाएगा और अपने अकाउंट से लॉगिन करके अपना फेसबुक वगैरह नहीं चला पाएगा। तो ये कहलाता है यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, www यानी वेबसाइट, इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा यूनिक एड्रेस जो कि उस लोकेशन को बताता हो, उस लोकेशन को लोकेट करके यूजर के सामने रखता हो, वो यूआरएल कहलाता है। अब यूआरएल का अपना कंपोजिशन है, यहां आप देख सकते हैं, यहां बहुत सारी चीजें हैं, यानी इसकी अगर हम बात कर लें तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। ये HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल है, फिर सेमीकोलन है, फॉरवर्ड स्लैश है 2, www है 3 बार, .facebook है, .com है। तो यूआरएल क्या है, ये बहुत सारे इसके अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग इसके पार्ट हैं जिनसे मिलके यूआरएल बनता है। सेम उसी तरह से जैसे ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया राजकुमार, ये हाउस नंबर 65 कहाँ है, चांदनी चौक में। चांदनी चौक कहाँ है, दिल्ली में, और ये दिल्ली का पिन कोड हो। सेम चीज यूआरएल के केस में अप्लाई हो जाती है कि यूआरएल क्या है, एक कंप्लीट एड्रेस है कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने के लिए। यानी इसका जो क्लाइंट कंप्यूटर है ये इस एड्रेस के थ्रू फेसबुक के सर्वर पे जा सकता है। और ऐसे ही अगर यहां पर कोई 2 नंबर यूजर अगर अपना गूगल से कुछ सर्च करना चाहता है तब उसको गूगल पे जाना पड़ेगा, और गूगल पर जाने के लिए उसको यहां यूआरएल में टाइप करना पड़ेगा गूगल www.google.com। जब वो www.google.com जैसे ही टाइप करके एंटर करेगा तब वो यहां गूगल के सर्वर पर स्विच कर जाएगा। यानी अब उसने कौन सा एड्रेस दिया, गूगल वाला, यानी उसने कौन सा यूआरएल फिल किया, गूगल वाला, तो इसलिए वो गूगल के सर्वर पर एक्सेस कर जाएगा। तो ये चीज होती है यूआरएल। अब यूआरएल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो ये पार्ट्स का हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें जानेंगे कि यूआरएल किन पार्ट्स से मिलके बनता है, इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, और क्या इन कंपोनेंट्स का अपना क्या रोल है। जैसे कि HTTPS एक कंपोनेंट है, www एक है, गूगल एक है, .com एक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन सभी के क्या काम है, क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनका रोल है किसी भी यूआरएल को कंप्लीट बनाने में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नेक्स्ट नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।